हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद रखने का शॉर्ट ट्रिक। ट्रिगोनोमेट्री का जितने प्रकार का फार्मूला है क्लास 10th में वो पूरा याद करने का अच्छे तरीका देखेंगे। वो याद ही हो जाएगा, दिमाग ही में घुस जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री आपको लिख लेते पहले। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री आपको क्लास 10th में तो यूज होता ही है। आईसीआईसी बोर्ड में आपको 9th में भी यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ठीक। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहता है। ठीक है, पहले हम इसको याद करने का अच्छे तरीका देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आपको देखिए, इसमें कितना ट्रिगो फंक्शन होता है? 6 ट्रिगो फंक्शन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, टेन होता है और कॉसेक होता है और सेक होता है और कॉट होता है। ध्यान से देखना है, ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल में ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें ये आपको देखिए ये 90 डिग्री है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3 पार्ट है, ठीक है। ट्रायंगल का 3 पार्ट। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल करेंगे। दूसरे जगह अगर दूसरा ट्रायंगल में एप्लीकेबल करना होगा तो नहीं कर सकते ये ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा एप्लीकेबल करना है। ट्रायंगल में कितना पार्ट होता है? 6 पार्ट होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है, ठीक। तो यहाँ से ध्यान देखना है, हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का 6 ट्रिगो फंक्शन होता है और वो होता है क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। याद रख लेना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। अगर यहां पर हम एक थीटा एंगल बना लेते हैं यहां से, ठीक। अब देखिए ये हम लोगों को थीटा पर, ये थीटा किस लाइन पर आधारित है? इस पे। और किसके द्वारा बन रहा है? एसी के द्वारा। तो ये हम लोगों को बेस का काम कर जाएगा, ये बेस का काम कर जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर, सॉरी परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा, क्योंकि बेस पर क्या है? खड़ा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा। और ये जो एसी है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर जाएगा। बेस को हम बी से, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे और ये हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ट्रायंगल है। अब देखिए थीटा है ना, तो यहां पर हर एक में थीटा लगा लेते हैं। थीटा, थीटा लगा लेना है। देखिए इसमें किसी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं है, सो हम लोग याद नहीं कर सकते। 6 ट्रिगो फंक्शन है और उसमें इस तरीका से याद रखना है आप सबको। ये साइन, कॉस, टेन 3 भाई है, ये तीनों भाई का ये वाइफ है, यानी कि उल्टा नेचर का है, ठीक है। तो ये 6 ट्रिगो फंक्शन है। अब देखना साइन थीटा में क्या कहता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर किसको लेना है? थीटा के सामने वाला जो एंगल साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? थीटा के जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोगों को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये एच हो जाता है, ठीक है। और कॉस थीटा में क्या हो जाएगा? बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p बाय b। और कोसेक थीटा में अब बताए हुए थे 6 ट्रिगो फंक्शन है। ये इसमें आपको 3 भाई है और तीनों भाई का ये वाइफ है। इसमें क्या करना है आपको?
तो उल्टा कर देना है, ये अपोजिट नेचर का है ना, तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, h बाई पी हो जाएगा, और ये सेक थीटा है तो h बाई बी हो जाएगा, और एक कॉट थीटा है तो क्या हो जाएगा, पी बी बाई पी हो गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। एक 6 ये 3 याद रखना है, 3 के बाद ये ऑलरेडी ये अपोजिट नेचर का है तो इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, और एक तरीका बताते हैं इसको याद करने का, ध्यान से देखिए, पी बी और पी, ठीक है, पंडित, ठीक है, और यहां पर हो जाता है हम लोगों को एच एच बी, ठीक है, एच एच बी। समझ में आया ये लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, एच एच बी तो क्या हो गया, यहां पर इसको ले लीजिए, पंडित का वर्दी पुलिस ले गया, पंडित का वर्दी पुलिस ले गया, या तो पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया तो बोलने लगा हर हर महादेव, हर हर भोले, हर हर भोले। तो यहाँ पर जैसे ए आएगा तो इसमें क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, देखिए ये हम अभी तक देखे ना, ऊपर में साइन का क्या होगा, P बट्टा एच है ना, कॉस का क्या होगा, B बट्टा एच, और टेन का क्या होगा, P बट्टा बी। ठीक, यही चीज देखना है, और इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है तो आ जाएगा। तो ये हम लोग देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला, ए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, ए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या करना है, 3 साइंस 3 ट्रिगो फंक्शन को याद रखना, उसका उल्टा कर देना है तो कॉसेक सेक कॉट आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में आपको हम बताए थे राइट एंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री कंपलसरी है, तो दूसरा एंगल अगर थीटा ले लेते हैं तो थीटा जिसके द्वारा बना हुआ है बेस पर तो वो बेस कहलाएगा, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब एच हो गया, तो हम बता रहे थे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 ट्रिगो फंक्शन है, तो उसमें के आपको 3 को याद रखना है, 3 को उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताए साइन कॉस टेन, तो कोसाइन का उल्टा सेक कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये फार्मूला याद हो गया होगा। यहाँ पर एक और ट्रिक बताए थे, यहाँ पर सुपर ट्रिक बताए हुए थे, ये ट्रिक के मदद से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या बताए हुए थे, पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया, पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया तो बोलने लगा हर हर बोले, हर हर बोले। तो इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। तो वहां पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आ गया। ये हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला याद करने का तरीका था। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का पार्ट। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का पार्ट, एक एक पार्ट को देखेंगे, इसके बाद हम लोग एंगल देखेंगे, सम पार्टिकुलर एंगल। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में
वही 6 को फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और टेन हो जाएगा और कॉसेक हो गया, कॉसेक हो गया और यहाँ पर सेक हो जाएगा, इसका उल्टा सेक और कॉट। कितना हुआ? 6 को फंक्शन हो गया। सब में क्या लगा लेना है? थीटा लगा लेना है, एंगल लगा लेना है। ठीक है, तो एंगल लगा देंगे हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, अब क्या कर देना है, ये हम बताए हुए थे, ए इसका उल्टा है, ए इसका उल्टा है और ए इसका उल्टा है। ये बहुत योगदान रखता है। बताए 3 भाई है, 3 भाई का वाइफ है। ठीक है, जैसे ही आपको मार्केट में घर में कोई फंक्शन आता है तो फंक्शन की वजह से वो मार्केट जाता है सामान लाने के लिए। सामान जैसे ही लाता है, दोनों मिलकर एक ही सामान लाता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, जैसे ये दोनों आपको मार्केट जाएगा तो जोड़ा लेकर तो स्क्वायर कंधा पर रखेगा, जोड़ा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेगा, इक्वल टू दोनों मिलकर एक ही सामान लाता है, इसीलिए 1 हो गया। ठीक, याद करने का तरीका है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो इसका मतलब मैथ आपको कुछ नहीं आता। ठीक, अब यहाँ से फिर से दूसरा पार्ट है, यहाँ पर एक देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं फिर से, जैसे ही ये दोनों मार्केट जाता है तो सेक ज्यादा होशियार रहती है, तो जिसकी वजह से 10 को लेकर ए भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, दो अपोजिट सेंस का है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और सेम समान लेकर आती है दोनों। ठीक, इसके वजह से यहाँ पर जैसे सेक जाती है 10 के साथ तो यहाँ पर कॉट रोना स्टार्ट कर देती है, जिसी की वजह से ये आपको क्या होता है, कॉसेक इसको कॉट को समझाने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का यही हम लोगों को सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक, अब ध्यान से देखना है क्या होगा, इसको हम लोगों को प्रूव भी करना है, तो एक एक करके प्रूव भी करेंगे, टोटल फार्मूला को प्रूव करेंगे और सबको एक्सप्लेन करेंगे। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोगों को इसको और आगे एक्सपेंड करना होगा तो क्या कर सकते हैं, अगर साइन थीटा अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर नहीं लेते हैं क्योंकि स्क्वायर जाता है तो रूट के साथ प्लस माइनस आता है। ठीक, और यहाँ पर यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हम लोगों को क्या, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये लाइन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इस पार्ट में देखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या कर रहे हैं, इसको हम राइट साइड चेंज कर दिए तो 1 प्लस में आ गया, तो यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाले, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखना है, 10 को हम लोग राइट साइड सेंड किए, 1 को लेफ्ट साइड सेंड किए तो a लिखा गया और 10 स्क्वायर रह गया। इसके लिए आप यहाँ पर आगे एक्सपेंड कर लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का अंडर रूट। ठीक, आई होप ए लाइन समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखना है तीसरे पार्ट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा हम लोगों को कॉसेक थीटा
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर वाला हटा लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये भी लाइन तो लिख ही सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। और एक कॉट थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर कॉट थीटा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम इधर भेजते हैं और फिर इसको लेफ्ट साइड लाते हैं। जैसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो फिर से स्क्वायर लगा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, हम हर एक टॉपिक पर सवाल देखेंगे, परंतु पहले फार्मूला याद करने का तरीका देख लेते हैं, फार्मूला कैसे याद रखना है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का इतना फार्मूला है, और सारा 2-4 फार्मूला है, उस फार्मूला को भी देख रहा हूं। पहले इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं। कितना 6 ट्रिगो फंक्शन है, 6 ट्रिगो फंक्शन में हम बोले 3 याद रखना है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन तीनों का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। तो ये 6 ट्रिगो फंक्शन हो गया। अब बताए हुए थे जैसे दोनों भाई मार्केट जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ा लेकर सामान खरीदने के लिए जाता है तो एक ही सामान लेकर आता है तो 1 हो गया, जिसके वजह से अब सेक ने 10 को लेकर चला जाता है मार्केट, तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से कॉसेक आ जाती है कॉट को समझाने के लिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हम 3 फार्मूला था, ये 3 फार्मूला से इतना सारा फार्मूला हम लोग डिराइव किए निकाले हैं। अब देखिए एक एक फार्मूला को हम प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे टोटल फार्मूला का। तो यहाँ पर उसको अधिक कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखना है, इसको बगल में रहने ही देते हैं। देखिए यहाँ पर कॉसेक है और यहाँ पर सेक रह जाएगा, सेक थीटा और कॉट थीटा, बस ये है। अब देखिए इसका प्रूफ देखना है, तो हम बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया। एक तरीका याद रखना पड़ेगा, पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया तो बोलने लगा हर हर भोले। ठीक है, तो यहाँ पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया तो हर हर भोले। ठीक है, इस तरीका से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए आ जाता है, और एक किसके लिए आ जाता है, कॉस थीटा के लिए आ जाता है, और एक टेन थीटा के लिए आ जाता है। ठीक, ये हम लोगों को तो साइन थीटा पी बट्टा एच, कॉस थीटा बी बट्टा एच, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बट्टा बी। ये चीज याद रखना है आपको, ये सुपर ट्रिक है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों को अगर कॉसेक को याद रखना है, सेक को याद रखना है और कॉट को याद रखना है, तो उल्टा कर देना है। पहले आपको हर हर भोले पंडित वर्दी की वजह से पागल हो गया, तो बस उल्टा कर देना है। तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा हम लोगों को सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। बस इतना ही याद रखना है, और इसी के बेसिस पर हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। अब देखिए इस चीज का प्रूफ डेट, अगर हम प्रूफ करना है, ये आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड करना है तो LHS इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को LHS है। RHS में इक्वल टू 1 लाना है, तो वो चीज कैसे आएगा हम वो देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बट्टा H, तो P बट्टा H स्क्वायर लगा हुआ है, तो P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। आई होप ये चीज, सॉरी B स्क्वायर नहीं H स्क्वायर होगा, ये H स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या, B बट्टा H, तो B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। अरे नहीं आया, देखिए क्या किए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, वो चीज है। अब देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर और ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। तो जैसे ही दोनों को यहाँ पर लिखेंगे तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, तो दोनों कट कर 1 हो गया। इट मीन्स दैट आरएचएस आ गया, ये मेरा क्या है आरएचएस। तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। इसी प्रकार से आपको 2 पार्ट और कर लेना है। जो कौन सा पार्ट है उसको, इस चीज को मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लेना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको जहां पर भी पढ़िएगा ये चीज तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रूफ दैट आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है वो बताना है। तो प्रूफ करने के लिए सतर्क अभी से हो जाना है आपको, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा टर्म आ जाता है, हम लोगों को एक फार्मूला लिखे थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही प्रूफ करना है। तो ये हम लोगों को एलएचएस हो गया, एलएचएस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू तो नहीं लेना पड़ेगा अभी क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है, तो एलएचएस लिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, सेक थीटा एच बटा बी है, तो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। माइनस में हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या है पी बटा बी है, तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो उसमें आपको यही हम लोगों को अगर बी निकालना रहता है तो क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रहता है ना बी का वैल्यू। तो वो पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, जैसे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कट कर मरकर 1 हो गया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आरएचएस आ जाएगा। हेंस ये भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया, आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। ए प्रूव्ड हो गया ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। अब एक और तीसरा फार्मूला है, वो फार्मूला को हम देखने जा रहे हैं। इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लेना है। अब देखिए तीसरा कौन सा बताए हुए थे, जब कोसेक सेक को जाती है समझाने के लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तीसरा नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया एलएचएस, एलएचएस में हो जाएगा हम लोगों को कितना, ध्यान से देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को प्रूव करना है 1। तो यहाँ पर सॉरी कोसेक हो जाएगा, कॉस लिखा गया। देखिए कोसेक का वैल्यू क्या होता है h बट्टा पी, तो h बट्टा पी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो h बट्टा पी का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और कॉट में हो जाएगा हम लोगों को p बट्टा बी, तो p हो गया बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, बात पर ध्यान देना है। जैसे एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर आ गया, तो ये हम लोगों को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ का वैल्यू है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं आया, आ ही गया होगा क्योंकि p को इधर भेजिए b को इधर भेज दिए, वही चीज है। तो ये हम लोगों को पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मर कट कर 1 हो जाएगा, यही हम लोगों को 1 लाना है। तो आरएचएस आ गया हम, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया।
प्रूव्ड। अब देखिए और सारा फार्मूला है, उस फार्मूला पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जैसा कि ये तीन फार्मूला सबसे ज्यादा योगदान है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को कोई प्रूव करने में मदद करेगा बड़े बड़े सवाल को। अगर ये तीन फार्मूला और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये चीज याद रख लेना है, ठीक। तो एक ही यहाँ और सारा फार्मूला है, ध्यान से देखना है। ये प्रोडक्ट वाले फार्मूला है, वो सम वाले था और सब्ट्रैक्शन वाले था, ये प्रोडक्ट वाले हैं। जैसे हम लोगों को इसको साइन थीटा और इसको करेंगे इनटू में कॉस थीटा लाएंगे, कॉसेक थीटा लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है अपोजिट सेंस का है ना, तो इसीलिए क्या होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों को, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक फार्मूला, दो फार्मूला हो गया, और तीसरा हो जाएगा हम लोगों को tan के साथ cot में रिलेशन देना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा आ गया तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हम लोगों को प्रूव करने में मदद करेगा, इसीलिए टोटल फार्मूला इसका लिख रहे हैं। अब देखिए तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। अगर सेक थीटा निकालना है तो 1 बाय cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। अगर cot थीटा को देखना है तो क्या आ जाएगा 1 बाय tan थीटा, ठीक। तो यही सारा फार्मूला है, और एक दो फार्मूला और है वो हम देख लेते हैं अभी। जस्ट इस तीनों फार्मूला को बारी बारी करके हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। परंतु पहले इससे पहले एक फार्मूला और है, ए VBI गुने 1000 समझ लीजिए, या जितना गुना 1000 कर लेना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो गया। अब यहाँ पर tan थीटा तो कॉट थीटा लिख लेते हैं, कॉट थीटा इसका उल्टा कर देगा तो बस तो 95 करते हैं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, सॉरी हाँ 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा आ जाएगा ना, ध्यान से देखना है। 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा लिख दिए ऊपर में, और साइन थीटा को नीचे में क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। नहीं आया आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा लिख दिए, तो ये भी फॉर्मेट यूज होता है। इसका उल्टा कर देना है तो बस, और करना है कुछ नहीं, उल्टा कर देना है तो कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये हम लोगों को अब एक एक फार्मूला को फिर से क्या देखने जा रहे हैं, प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक। माइंड में रिपीट रखना है प्रूफ को, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम देखे थे तो साइन थीटा LHS देख लेते हैं। इसमें LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो P/H लिख दीजिए, P/H हो गया। कोसेक थीटा इक्वल टू H/P है तो H/P लिख देना है। A से P समाप्त, H से H समाप्त, हो गया 1, ठीक है। और यहाँ से तो A मेरा RHS आ गया, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS तो प्रूव्ड तो हो ही गया, ठीक है। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक है। ये दूसरा नंबर में आपको cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है, ये लाना है तो LHS लिख लेते हैं। LHS में हो जाएगा हम लोगों को cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या 1 लाना है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाता है, यहाँ पर से पुट कर लेना है, H/B हो जाता है, तो सॉरी B/,
एच हो गया, और यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू क्या पुट कर लेना है, एच बट्टा बी। ठीक है, उल्टा बोला गया है, ए कट गया तो ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए RHS हो जाएगा। आई होप एक ही समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर में क्या है, LHS इक्वल टू tan थीटा इंटू में cot थीटा, ये 1 लाना है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से p बट्टा बी हो गया, और cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा b बट्टा p। तो ए पी से बी से बी कट गया, ए भी 1 हो गया, ए भी RHS आ गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS, ऊपर वाला सब में लिखना है पड़ेगा, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ये चीज याद रखना है आपको। अब देखिए, देखने जा रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री का सब पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ पार्टिकुलर एंगल है, वो चीज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।